दोस्तों अब अगला जो हमने पहले वीडियो बनाया आपको समझ में आ गया अम्लीय और क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है पीएच मान बहुत जरूरी है, पीएच मान हर एग्जाम में बनता है, तो इस पीएच मान को आज मैं पूरा आपको याद कराऊंगा, है ना, अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको जल्दी से समझ में जाएगा। ठीक है, तो करते हम शुरुआत। क्या होता है देखो, सबसे पहले मूत्र का दे रखा है, तो मूत्र का पीएच मान क्या है दोस्तों, 4.8 से तो 8.4। तो लगभग हम देखते हैं कि हम लगभग पेशाब करने कितनी बार जाते हैं दिन में, तो लगभग 4 से तो 8 बार जाते हैं। तो 4.8 से तो 8.4, ये आपको दिमाग में रखने वाली चीज़ है ना। आप जब तक दिमाग में रखोगे ट्रिक भी दिमाग में ऐसे ही छपेगी, है ना। फिर दूसरा क्या है, नींबू। ठीक है, अब नींबू का क्या होता है, हम नींबू का भाव लगभग अभी कितने रुपए चल रहा होगा, तो लगभग 2 से 4 रुपए के बीच में ही बनता है, मिलता है मार्केट में हमें। तो 2.4 नींबू का मान हो गया है। ठीक है, फिर मछली, देखो मछली इधर बीच में आ गई है, कोई बात नहीं। तो मछली का पीएच मान कितना है, 6.6 से तो 6.8 तक। अब आपने देखा होगा कि मछली क्या है, हमारे गांव की नदियों में, जिस नदियों में कितने लगभग किलो की मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6.6 से तो 6.8 तक, मतलब लगभग 6 किलो की मछली हमारे गांव में मिल जाती है। इससे बड़ी हमारे गांव में नहीं मिलती, ज़्यादा बड़ी तो बड़ी समुद्रों में मिलती है। अमोनिया मतलब अमोनिया किससे जोड़ेंगे हम, अमोनिया को आप जोड़ सकते हो हारमोनियम। जब हारमोनियम बजाने वाले क्या होते हैं दोस्तों, आजकल हारमोनियम बजाने वाले भी एक से एक बढ़कर है, क्या है, एक से एक बढ़कर भी हारमोनियम है। ठीक है, एक से एक बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले भी एक से एक बढ़कर है। शराब पे आपको याद रखना है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए, अभी क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब समुद्री जल, ठीक है, और बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या है, बेकिंग सोडा। अब देखो समुद्री जल और बेकिंग सोडा, तो इसका क्या है 8.5 और 8.5। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि यार मेरी बैंक की नौकरी लगी तो मैंने दोस्तों को समुद्री तट पर पार्टी दी। कितने दोस्तों को दी, 8, 8.5 दोस्तों को पार्टी दी। ठीक है, अब देखो जल और नमक का पीएच मान क्या होता है, जल और नमक का पीएच मान होता है 7। ठीक है, तो अब क्या होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन हम क्या करते हैं, जल और नमक का इस्तेमाल करते हैं। मालूम है ना, डेली जल पीते हैं और नमक खाते सब खाने में। फिर अगला क्या है, रक्त और आंसू का। तो रक्त और आंसू का पीएच मान हमारा है 7.4, है ना। तो इसको क्या रखोगे कि जो हमारे जो दुश्मन ने हमें क्या करा था, 7 दिन, मतलब दुश्मन ने हमें खून के आंसू रुलाए थे। ठीक है, लेकिन सातों दिन खून के आंसू रुलाए थे, तो लेकिन अब वो बचे नहीं, जो 4 दुश्मन थे वो बचे नहीं। तो इससे आप रख सकते हो 7.4। ठीक है, मिट्टी का है 7 से 7.2 तक। अब चाय क्या है दोस्तों, चाय का अभी रेट कितने चल रहा है, चाय का भाव चल रहा है अभी 5 रुपये। तो क्या है, जो अगर उस डिस्पोजल में देगा तो 5 रुपये की, लेकिन गिलास में देगा तो 5.5 रुपये की। ऐसे आप इससे याद रख सकते हो। ठीक है, स्वस्थ त्वचा, तो स्वस्थ त्वचा बच्चे में कितनी होती है स्वस्थ त्वचा, तो ये भी 5.5। काफ़ी कितने की होती है, मतलब चाय से सस्ती काफ़ी हो रही है, तो कितना हो रहा है 5 काफ़ी का पीएच मान। अगला हम लेते हैं यहाँ से सेब का। अब देखो सेब का पीएच मान होता है 3। तो देखो अब जब भी सेब हम खरीदते हैं तो सेब का भाव लगभग 150-200 रुपये किलो होता है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा सेब के भाव सेब खरीदने से पहले 2-3 बार सोचते हैं, मतलब लगभग 3 बार सोचना पड़ता है कि यार हम सेब खरीदे कि नहीं खरीदे। तो क्या हो जाएगा, सेब का मान 3, इसलिए 3 बार सोचते हैं। सोडे का मान भी क्या होता है 3, और सिरके का मान भी 3 होता है ना। तो ये सेब, सोडा, सिरका तीनों के एक ही मान होते हैं। अब टमाटर और बियर, ठीक है, अब देखो टमाटर और बियर का मान क्या हो रहा है 4.5, लेकिन अगर अच्छी सब्जियां हमें बनानी है तो हमें लगभग 4 से 5 टमाटर डालना पड़ेंगे। तो 4.5 से तो 4.5 बियर भी हम लगभग एक बियर से मजा नहीं आता, तो 4 से 4-4.5 बियर हम पीते हैं, जब आके हमें नशा आता है। बैटरी, देखो बैटरी गाड़ी में रहती है, बैटरी और सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
तीनों का पीएच मान क्या होता है, एक ही हो। देखो सल्फ्यूरिक में भी HCl में भी तीनों में चीज में एक ही होता है, तो सबका तीनों का मान एक हो। अब टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट हम ब्रश कितने बजे करते हैं, सुबह 8 बजे ब्रश करते हैं, तो टूथपेस्ट का क्या हो जाएगा, पीएच मान 8। गेस्ट्रिक जूस, अब गेस्ट्रिक जूस का क्या होता है 1.5, ठीक है। गेस्ट्रिक से हम कर लेते हैं गैस, तो लगभग दिन में 1 से 1.5 बार मेहमान आई जाते हैं घर पे, गैस है ना, तो इससे गेस्ट्रिक करते हैं। बड़ी आंत का पीएच मान कितना है 5.4, ठीक है। इधर दूध का, अब देखो दूध का पीएच मान क्या है 6.4 है ना, चाय से ज्यादा, चाय का 5.5 था, तो दूध का क्या है 6.6। तो दूध का भाव अभी चल रहा है 60 रुपए लीटर, लेकिन हम इसको 64 रुपए लीटर मान सकते हैं। तो क्या है पीएच मान इसका दूध का 64 रुपए, और पनीर का 59 रुपए, मतलब दूध का भाव ज़्यादा है, पनीर का भाव कम है, तो 5.9 कर सकते हैं। दही का 6, ठीक है, दही का थोड़ा पनीर से ज़्यादा। अंडा भी कितने का मिल रहा है, कच्चा अंडा 7 रुपये का मिल रहा है, 6-7 रुपये का, लेकिन उबला हुआ 7.8 का, मतलब 8 रुपये का उबला मिल रहा है, तो 7.8। केला 4.5 से तो 5 तक, मतलब केला क्या है, एक केले की कीमत लगभग 4 रुपये के लगभग होती है, तो 4.5 रुपये के लगभग। अम्लीय वर्षा और सामान्य वर्षा, अम्लीय वर्षा और सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है 5 से अम्लीय का 5 और सामान्य का ज़्यादा होता है 5.5, ठीक है। तो दोस्तों आया समझ में, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों बड़े का सबका सम्मान करते रहिए, और आपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया इस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।